पूर्णमदः पूर्णमिदं आत्मैक्य प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। अस्य अनर्थे तो प्रहानाय अनर्थ है कर्तृत्व भूतृत्व आदि, उसका हेतु है अविद्या, उसकी निवृत्ति के लिए विद्या से आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार से प्रतिपत्ति, विद्या के बाद प्रतिपत्ति, तस्य प्रतिपत्ति आत्मिक विद्यायाः प्रतिपत्ति प्रतिपत्तये आत्मिकत्व विद्यायाः प्रतिपत्ति विद्या प्रतिपत्ति तस्यै प्रतिपत्ति ज्ञान क्या ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार से प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति कह करके उसका अर्थ क्या? प्रतिपत्ति का लाभ किया, श्रवणादि भी अप्रतिबंधन लाभ विद्या का लाभ अप्रतिबंधे न। पहले विद्या होने पर प्रतिबंधक रहता है, वो प्रतिबद्ध विद्या है। प्रतिबंध निवृत्त होने से अप्रतिबंध न लाभ। प्रतिबंध रहते हुए विद्या की जो विद्या प्रतिबंध युक्त है, प्रतिबंध युक्त को कहेंगे प्रतिबद्ध। जैसे अवन्नी है, दाहक है, चंद्रकांत मणि है प्रतिबंधक। चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक से युक्त अवन्नी को कहेंगे क्या? प्रतिबद्ध। प्रतिबंधक से प्रतिबंध युक्त होने से वो दाहक नहीं होती है बनी। इसी प्रकार यहाँ विद्या का प्रतिबंधक है तो अज्ञान का निवृत्ति का नहीं है। ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार से फिर प्रतिपत्ति लाभ अप्रतिबंधन लाभ। यहाँ सामान्य रूप से वाचस्पति मिश्र कहते, पहले तत्वमसि आदि वाक्य सुना, वेदांत विचार करने से जो शब्द से ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान होता है। तार्किक लोग कहते शब्द परोक्ष ज्ञान जनक, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है। तो तत्वमसि आदि वाक्य से जो ज्ञान होगा उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और मनन निधिध्यासन करने पर वो संशय विपरीत भावना निवृत्त होता है मन से, फिर उसका अपरोक्ष ज्ञान होता है। पंचदशिकार ने भी इस प्रकार कहा, पहले परोक्ष ज्ञान होता है, संशय विपर निवृत्त होने पर अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो अपरोक्ष ज्ञान शब्द से कहते जो कि अज्ञान का निवर्तक। परोक्ष ज्ञान पहले होता है, भ्रम अपरोक्ष है। अपरोक्ष भ्रम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख आदि संसार अपरोक्ष प्रत्यक्ष होने के कारण उसकी निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी, अपरोक्ष ज्ञान चाहिए। और शब्द का स्वभाव है परोक्ष ज्ञान जनक, फिर अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए मनन निधिध्यासन ध्यान करना है। किंतु शब्द ये नियम नहीं कि परोक्ष ज्ञान का जनक, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। मुख्य सिद्धांत पंचपादिका के ऊपर टीका है, विवरण
प्रकाशात्म यति के द्वारा लिखित मत है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ब्रह्म अपरोक्ष है, अपना स्वरूप है, वो परोक्ष होता ही नहीं, वो तो अपरोक्ष है। तत्वमसि वाक्य से जो ज्ञान हुआ अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान है। जो ब्रह्म स्वयं अपरोक्ष उसका ज्ञान शब्द से होने पर भी विषय सन्निकृष्ट होने के कारण अपना स्वरूप होने से उसका अपरोक्ष ज्ञान होता है। दृष्टांत देते दशम तमसी, 10 व्यक्ति नदी पार करने के बाद गिनती करते, 9 दिखते, अपने को छोड़कर 9 दिखते, 10वां मर गया। दुखी होकर रोते थे, 10वां मर गया। कोई आकर क्या नहीं 10वां है, मरा नहीं। कहाँ नहीं, कहाँ है? देखो 9, इधर से गिनती करना, इधर से गिनती करना, 10वां कहाँ है? फिर वो कहा 10वां तमसी, 10वां तुम हो। यदि उसको शाम हो गया, अंधकार हो गया, 10वां तमसी कहा, उसको 10वां ज्ञान के लिए फिर टॉर्च आदि जरूरत है ना? नहीं जरूरत है। नहीं अपने को ऐसे देखना पड़ेगा, दिखेगा? ये हाथ लगा कर देखना पड़ेगा। तुम 10वां समझ, हाँ हम 10वां में। पिछारों को देखना पड़ता है, चक्षु के द्वारा देखना पड़ेगा, हाथ लगा कर देखना पड़ेगा। 10वां वो ज्ञान जो 10वां तमसी शब्द से ज्ञान हुआ, मैं 10वां हूँ, ये परोक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हुआ? अपरोक्ष ज्ञान हुआ। किस इंद्रिय से? श्रवण से। श्रवण इंद्रिय से अपरोक्ष होता है 10वां का। श्रवण इंद्रिय से किसका अपरोक्ष होगा? शब्द का अपरोक्ष होगा, वाक्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा। 10वां में मैं हूँ, उसका ज्ञान किस इंद्रिय से हुआ? वो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है। 10वां में ज्ञान वो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान, शब्द प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान होता है। वेदांत प्रयास में बताते 10 तम सुखी इसी ज्ञान अपरोक्ष से अपरोक्ष भी होता है। तो शब्द से यदि अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उसके बाद फिर संशय विपर्य निवृत्ति के लिए मनन निध्यासन क्यों करना? कि अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी संशय विपर्य रह सकता है, हो सकता है। उसकी निवृत्ति के लिए मनन निध्यासन आवश्यक है। जब पहले परोक्ष कहेंगे, मनन निध्यासन करने पर अपरोक्ष होगा, तब अज्ञान की निवृत्ति होगी। अब पहले अपरोक्ष शब्द से कहो तो भी संशय विपर्य प्रतिबंधक है। अपरोक्ष ज्ञान होने के कारण प्रतिबंधक होने से वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है। प्रतिबंध निवृत्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन आवृत्ति करो, संशय विपर्य नष्ट होगा। प्रतिबंधक क्या है? संशय विपर्य ही प्रतिबंधक। यहाँ कोई मणि चंद्रकांत मणि मंत्र आदि कुछ नहीं। संशय विपर्य प्रतिबंधक, उसकी निवृत्ति के लिए मनन निध्यासन आवश्यक है। दोनों मत में पहले परोक्ष कहेंगे, बाद में अपरोक्ष कहो। पहले अपरोक्ष कहो, अदृढ़ अपरोक्ष। कहीं कहते अदृढ़, अदृढ़ है क्योंकि प्रतिबंधक युक्त है। अदृढ़ हो जाएगा मतलब प्रतिबंधक निवृत्त हो गया। अदृढ़ को दृढ़ करना है, अथवा प्रतिबद्ध को अप्रतिबद्ध करना है, अथवा परोक्ष को अपरोक्ष करना है। ये शब्द में भेद हुआ। सबके मत में श्रवण के बाद श्रवण मनन निध्यासन, मनन निध्यासन पहले हो। श्रवण से ज्ञान होता है, श्रवण वेदांत प्रमाण। किंतु प्रतिबंधक निवृत्ति के लिए मनन निध्यासन आवश्यक है। तो विवरणकार मत के अनुसार पहला अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, किंतु प्रतिबंधक रहता है संशय विपर्य। उसकी निवृत्ति के लिए फिर ही प्रतिपत्ति निवृत्ति हो जाने से उसकी प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति। तो उसके ऊपर संशय करते अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद संशय विपर्य कैसे, उसके लिए भी बताया संक्षेप शारीरिक में, अन्यत्र बताया शास्त्र में आया। अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान में संशय विपर्य हो सकता है। भर्तृ दृष्टांत देते, राजा का मंत्री था, भर्तृ के नाम पर बहुत प्रिय था। विदेश जाते समय उसको द्वेष करने वाले कोई सेनापति आदि कोई हो, उसको लोगों को दिया, किसको, जो लोग 10 वैसे होते हैं, रुपया दे दिया, कहते उसको मार दो।
वो तो रुपया ले गए, वह गए, देखते इतना अच्छा मंत्री है, इसको क्यों मारेंगे। तो भी दूसरे कोई मारा, किसका सिर ला करके बाद में देखा दिया मर गया अंदर। तो राजा को ये बता दिया कि भरसू मर गया है, उसके ये लाए, कोई मर गया, कहीं गिरा था, कोई हड्डी था, वो सिर ले आए, चमड़ा हट जाए, खाली सिर कहाँ काले। जो क्रिया करना है कोई करना करा दिए, राजा दुखी हुआ, फिर किसी को दूसरे को मंत्री बनाया। अभी भरसू मरा था, फिर वापस आया, इसको पता चल गया, अरे तो फिर वापस आया, भरसू मरा नहीं। देखा अभी यदि आएगा, राजा को पता चल गया तो फिर इसका सिर क्षेत्र हो जाएगा। फिर वो क्या क्या सबको लगा दिया, उसको नगर में आने के लिए, नहीं तो दूर से भगाओ, पत्थर फेंको, अंदर नहीं आ सके। फिर दूर से रहा, किस आएगा, सब लोग भगाए। राजा को बता दिया, आपका प्रिय क्या था, वो आपको मारकर राजा बनना चाहता था। अभी मर जाने के बाद उसका प्रेत आत्मा आया आपको मारने के लिए। मरने के बाद कौन आया, प्रेत आत्मा। अब राजा के मारने में तो भरसू मर गया, अभी कहते प्रेतात्मा आया। फिर कोई भरसू किसको बुला करके उसके प्रिय व्यक्ति को कहा, थोड़ा एक बार मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। बोला तो मर गए, तो ना नहीं मैं नहीं मरा, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसा नहीं, प्रेत नहीं, राजा का वहाँ निष्ठ करना नहीं, खाली एक बार राजा से मैं मिल गया। वो आकर राजा को बता दिया। वो भरसू से वो कहता है, वो मरा नहीं, वो है, प्रेत नहीं है, थोड़ा एक बार आपसे मिलना चाहे। तो राजा का मन में संशय हुआ, नहीं मरा क्या। फिर जाकर देखते हैं, एक बार देखो दूर से कम राजा का मैं दर्शन कर लो। तो राजा जाकर देखने के लिए गया, देखा दूर से, और जो बाहर उसको नगर के बाहर रहा, कोई भी खाना पीना छोड़ करके 2-4-5-10 दिन बाहर रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति भी प्रेत जैसे दिखने लगेगा, दुर्बल हो जाए, बढ़ जाए, कहाँ रहा कैसे। तो फिर राजा देखता है दूर से, संशय है ये प्रेत है या भरसू है। अब विपर्य क्या है, भरसू मर गया है, ये तो प्रेत होगा, चक्षु से देख रहा है। अभी भरसू को चक्षु से देख गया तो प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष हुआ, और संशय रहा, संशय विपर्य है, प्रत्यक्ष होने के बाद भी संशय विपर्य है। फिर धीरे धीरे पास में गया और किसको भेजा जाओ पूछो। फिर वो बुलाया, फिर प्रणाम किया, फिर उनके प्रति दया, पास में जाकर बातचीत करने पर फिर वो भरसू को प्राप्त किया, संशय विपर्य नष्ट हो गया। अपरोक्ष होने पर भी संशय विपर्य रह सकता, उसकी निवृत्ति करने की आवश्यकता है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार कहते, इसका अर्थ करते हैं, साक्षात्कार से अप्रतिबंधन लाभ, श्रवणादि के द्वारा श्रवण मन निध्यासन करने पर प्रतिबंध की निवृत्ति होती, अप्रतिबंधन लाभ। तस्यै सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। तस्या इत्यर्थ लिखा है टीका में, देखो, श्रवणादि भी अप्रतिबंधन लाभ तस्या इत्यर्थ लिखा है। तस्या क्या भी होती, चतुर्थी, तस्यै प्रतिपत्तये आरभ्यन्ते सर्वे वेदांत आरभ्यते। तो सबके मत में श्रवण मनन निध्यासन, सब मनन निध्यासन के साथ ही श्रवण से ज्ञान होता है। दृढ़ अपरोक्ष कहो, अप्रतिबद्ध अपरोक्ष कहो, वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। संशय विपर्य युक्त ज्ञान को कहीं कहीं अपरोक्ष होने पर भी जब तक संशय विपर्य रहता है उस समय अपरोक्ष जैसे नहीं लगता है, नहीं लगने से परोक्ष शब्द से कहा दिया, ऐसे भी कहीं कहा गया। तो किंतु सबके मत में मनन निध्यासन सहित अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान सब वेदांत वाक्य से होता है, उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है। विद्या वेदांत ज्ञान होने के लिए कारण क्या है, विद्यायाम कारण में आ, क्या कारण, सर्वे वेदांता प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता। विद्या जो अप्रतिबंधन प्रतिबंध रहित ज्ञान, अज्ञान का निवृत्त ज्ञान, उसका कारण क्या है, वेदांत। सर्व वेदांत, वेदांत वाक्य से वेदांति प्रमाण
वेदांत वाक्य से ज्ञान होता है, इसलिए सारा वेदांत आरंभ करते हैं। आरभ्यंते का अर्थ क्या? अधीत्य विचार्यन्ते इत्यर्थ। आरभ्यंते का अर्थ क्या? अध्ययन करके वेदांत वाक्य की ओर विचार करते हैं। अध्ययन हुआ फिर उसका तात्पर्य निर्णय करना, तात्पर्य निर्णय कर उसका अर्थ, शब्दार्थ, शब्द बोध। तुम ब्रह्म हो, त्वम पद का त्वम का अर्थ तुम ब्रह्म सरल है, किंतु त्वम शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म व्यापक है, जगत कारण है, मैं परिचिन्न हूँ, अज्ञान सुख दुख जन्म मरण वाला ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा? तो फिर प्रकार उसका प्रक्रिया सब है, लक्षणा करके शुद्ध चिन्ह मात्र में एक ऐसा बोध होगा, विचार करते हैं। विचारित वेदांता नाम, विचारित होता वेदांत वाक्य, उनका विषय हो गया ब्रह्मात्म का विषय, और फल क्या हो गया? मुख्य। जब विचारित वेदांत का विषय ब्रह्मात्मिक, ये शास्त्र भी विचारात्मक शास्त्र है, शास्त्र का भी विषय ब्रह्मात्मिक और शास्त्र का फल भी मोक्ष दे दे। अर्थात तद विचारात्मक शास्त्र से, वेदांत विचारात्मक ही शास्त्र ब्रह्मसूत्र, तेव विषय प्रयोजन इति ज्ञेयम्। तेव जो विषय प्रयोजन पहले कहा गया, ब्रह्मात्म के विषय प्रयोजन मुख्य फल, वही इसका शास्त्र का विषय। इसके ऊपर शंका करते हैं ननु वेदांतेषु प्राणादि उपास्तीनां भानात्। प्राणादि का उपासना वेदांत में उपनिषद वाक्य में है। उपासना यदि कहेगा भानाद आत्मैक्यमेव ते सामर्थ्यति कथम? आत्मैक्यम एव, आत्म ब्रह्मात्म ऐक्य ही वेदांत का अर्थ। वेदांत का अर्थ तो वेदांत का तो उपासना करने के लिए वाक्य है, तो आत्मिक के प्रतिपत्ति के लिए आत्मिक ही उनका अर्थ। ये कैसे हुआ? विषय ब्रह्मात्मिक, ये कैसे हुआ? ऐसे कौन से? अतः यथा चयम अर्थ सर्वेशा वेदांतानाम तथा वयम अस्यां शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शयिष्याम। भगवान भाष्यकार कहते यही अर्थ है ब्रह्मात्मिक, यही अर्थ है वेदांतानाम, सर्वेशा वेदांतानाम। सारे वेद में 1180 शाखा है, प्रत्येक शाखा में अंत वेदांत, अंत वेदांत, वेद के अंत का अर्थ अंतिम भाग अथवा सार, ज्ञान कांड। प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद। आजकल सब उपलब्ध नहीं, तो भी जितने बहुत उपलब्ध, जिन्हें सर्वेशा वेदांतानाम अयम अर्थ ब्रह्मात्मिक ही अर्थ है। जैसे है उसको वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायाम, इसमें हम दिखाएंगे। उपासना होने पर भी उपासना से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए ही उपासना है। स्वतंत्र कोई उसका अर्थ नहीं, वो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान के लिए ही सारे वेदांत। कहाँ दिखाएंगे? अस्याम शारीरिक मीमांसायाम, ये जो शास्त्र ब्रह्मसूत्र उसको शारीरक मीमांसा कहते। शारीरक मीमांसा, मीमांसा शब्द का अर्थ विचार। शारीरिक से मीमांसा, शारीरक क्या है? देखो टीका में दिया, शरीरमेव शारीरकम। शरीर शब्द से स्त्री हिंसा नष्ट होता है, श्रीयते ही शरीर नष्ट होता है। शरीर श्री देखो, शरीर देखो श्री से बनता है, श्रीयते। हाँ हाँ ठीक है, हिंसा आते हैं नष्ट। शीर्यते क्षयमान होता है, नष्ट होता है। शरीर बनाने के बाद कुत्सित एक सूत्र है लघु कुबंध में, कुत्सित अर्थ में क प्रत्यय हो जाएगा शरीरकम। शरीर में स्वार्थ में, कुत्सित अर्थ में, कुत्सित निकृष्ट है, दुर्गंध सड़ जाता है। वो शरीर क्या है, क्या क्या है? मरने के बाद तो एक क्षण में क्या हो जाता है। जीवित रहते समय भी शरीर के अंदर क्या क्या है। कहीं चर्म रोग होता है तो कैसे शरीर में से, और शरीर में से क्या क्या अंदर है, कितने सब मलमूत्र आदि सब है, दुर्गंध। कुत्सितत्वात्, ये सारे दुखों का कारण है। ऐसे शरीर में वो शारीरकम बन गया,
और तत्र भव तन्निवासी, शरीर में वास करने वाला जीव है, शारीरक हो गया जीव। तस्य ब्रह्मत्व विचार मीमांसा, शारीरिक वास्तव स्वरूप का विचार, वही वास्तव ब्रह्म है, श्रुति में आया। ब्रह्मत्व विचार मीमांसा, ये विचार है मीमांसा। शारीरक से विचार, शारीरिक मीमांसा, मीमांसा अर्थ विचार, ये अर्थ। अभी जो शंका है उपासना के लिए कहते, उपासना चित्त एकाग्र द्वारा आत्मिक ज्ञानार्थत्वात्, आत्मिक ज्ञान के लिए ही उपासना है। उपासना से आत्मिक ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो प्रमाण से होगा। तो चित्त एकाग्र द्वारा, चित्त की एकाग्रता के बिना वाक्य सुनने पर भी ज्ञान नहीं होगा। महावाक्यार्थ ब्रह्म ज्ञान क्या, सामान्य भी चित्त में एकाग्रता नहीं तो अभी शब्दार्थ ज्ञान नहीं होता है। सामान्य कोई कहते समय एकाग्रता नहीं विकृता है तो नहीं समझ में आता है। थोड़ी एकाग्रता कम हो गया तो बोलते समझ में नहीं आएगा। ये जो समझ में नहीं आता ना, वो कारण एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता होने पर पूरा समझ में आ जाएगा। चित्त के एकाग्रता चाहिए। चित्त एकाग्र द्वारा, ये और वेदांत वेद्य अत्यंत सूक्ष्म है। चित्त की एकाग्रता एकम अग्रम, यस्य चित्त से तत्चित्तम एकाग्रम। अगर एक ही अग्र बहुत हो जाएगा तो व्यग्र, विरुद्धम अग्रम, यस्य विरुद्धम अग्र, जिसका अग्र विरुद्ध, इधर इधर उधर उधर। ये पानी देते हैं ऐसे बंद करके, छोटा चार जोर ऊपर चल जाता है, और दबाने पर इधर उधर पानी पड़ गया तो कहाँ जो ही पास में गिरेगा, अपने ऊपर गिरेगा। एकम अग्रम, बहुत छेद है, सब छेद को बंद कर एक को रखो, वो जाता है। चित्त की एकाग्रता करने, एकाग्रता उपासना से होती है। बाकी सब जितने हैं सेवा, अंतःकरण शुद्धि के लिए उपासना, एकाग्रता के लिए, और शास्त्र न्याय व्याकरण आदि पढ़ते समय भी बुद्धि शुद्धि होती, एकाग्रता होती है। कर्म, तीर्थाटन, योगानुष्ठान सब कुछ चित्त एकाग्रता के लिए उपासना है। सब कुछ होने के बाद उपासना फिर चाहिए। पंचदश में आया उपास्तय अतएवात्र ब्रह्म शास्त्र विचिंतिता। कर्मकांड में कर्म भी सब इसके लिए, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए। वो ब्रह्मशास्त्र उपनिषद में भी उपासना आई, वही चित्त एकाग्रता के द्वारा आत्मिक ज्ञान के लिए होने से तद्वाक्यानमपि महातात्पर्य ऐक्य इति। उपासना वाक्य का भी मुख्य तात्पर्य ब्रह्मात्म ऐक्य में। गौण तो उपासना अंतःकरण शुद्धि, और कहीं कहीं फल बता दिया, जो फल के लिए चाहेगा फल प्राप्त करेगा, किंतु मुख्य उनका उद्देश्य है ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान। इसमें तात्पर्य व्याख्यान उपासना वाक्य महातात्पर्य, महत् तात्पर्य महातात्पर्य ऐक्य जीव ब्रह्म की कथा में इति वक्ष्यते, आगे कहेंगे, कहा जाएगा। अब यहाँ ब्रह्मसूत्र प्रथम सूत्र के थोड़ा नाम तो लिया था, सूत्र का व्याख्यान कुछ नहीं कहा। क्या कहा गया अभी तक? अध्यास कहा गया, आत्मा अनात्मा का अध्यास। 3 भाग कर दिया, लक्षण, संभावना, प्रमाण, इसे कहकर अध्यास उत्या। अध्यास कथन करने से जो बंध अध्यस्त है, भ्रांति से द्वैत प्रपंच होता है, संसार का भ्रम, तो वो जीव में जो बंध दिखता है, सुख दुख दिखता है, वो अध्यास के कारण, भ्रांति के कारण। आत्मा में संसार बंधन है ही नहीं, सुख ब्रह्म से अभिन्न। जब भ्रांति से संसार सिद्ध हो जाएगा तो निश्चय हो जाता है जीव असंसारी ब्रह्म से अभिन्न है। अध्यास कथन सिक्रा हुआ ब्रह्मात्मा के विरोधाभाव न। ब्रह्मात्मा ऐक्य में विरोध था, एक में संसार है, संसारी है जीव सुख दुख वाला, और एक ब्रह्म है जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, असंसारी है। वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ नहीं, अल्पज्ञ है। ये दोनों में विरोध होता था,
किंतु अध्यास के कारण जब सब बंधन देखेंगे तो वास्तव ऐक्य में कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं होगा किसमें? जीव ब्रह्म की एकता में। तो ये शास्त्र का विषय जीव ब्रह्म एक संभव है, विषय संभव हो गया। और विषय होने पर इसका कोई प्रयोजन नहीं तो क्यों विचार करेंगे? इसका प्रयोजन है। अज्ञान से बंधन है, ज्ञान होने पर बंध की निवृत्ति, बंध की निवृत्ति होने से सर्वानंद की अभिव्यक्ति, यही मोक्ष रूप फल है। यह का मोक्ष है फल। इसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष है। तो शास्त्र का विषय है या प्रयोजन है? विषय प्रयोजनवत्वात्, विषय से प्रयोजन तो विषय प्रयोजन है। ते अस्य शास्त्र में शास्त्र का विषय प्रयोजन है। विषय प्रयोजनवत् शास्त्रम, विषय प्रयोजनवत्वात्, शास्त्र में विषय प्रयोजन विषयवत्वम प्रयोजनवत्वम, शास्त्र का विषय प्रयोजन है। शंका पहले हुई थी इसका कोई विषय नहीं कोई प्रयोजन नहीं, ये शास्त्र आरंभ विचार आरंभ करना जरूरत नहीं। विषय प्रयोजनवत्व हुआ, सिद्ध हुआ क्यों? अध्यास कथन करने से। तब उसे क्या सिद्ध हुआ? शास्त्रम आरंभणीयम इति दर्शितम, ये देखा है शास्त्र आरंभ करना चाहिए। इति प्रथम वर्णकम, ये एक प्रभाग विभाग, ये 4 विभाग करके प्रथम सूत्र अधिकरण, एक अधिकरण में एक सूत्र आरंभ होगा, एक भाग हुआ। ये शास्त्र आरंभ करना चाहिए, अध्यास बता करके विषय प्रयोजन है तो शास्त्र आरंभ करना चाहिए। विचार से साक्षात विषया, विचार किसका विचार करना है? वेदांत का। साक्षात विषय वेदांत। जो वेदांत का विचार करना है, वेदांत तेषाम गतार्थत्व आगतार्थत्वाभ्याम आरंभ संदेह, जो विचार करना है वेदांत का, वेदांत यदि गत अर्थ येषाम ते गतार्थ, अर्थ उनका प्रयोजन गत प्राप्त है, सिद्ध है। जिनका विचार करके अर्थ सिद्ध हो गया, फिर विचार करें तो और क्या मिलेगा? गतार्थ हो गया। तो जब गतार्थ हो गया मतलब गतः अर्थ ये शाम वेदांता न ते वेदांता गतार्थ, उनका अर्थ सिद्ध हो गया, प्रयोजन सिद्ध हो गया विचार करके। गतार्थ हो गया जाने के बाद फिर उसको विचार करने का है जरूरत नहीं। और यदि गतार्थ नहीं है, न गतार्थ थी अगतार्थ, वेदांत में अगतार्थ तो विचार करके उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। पूर्व पक्षी कहेगा इसके पहले वेद के ऊपर विचार करने के लिए जैमिनी महर्षि ने अतः तो धर्म जिज्ञासा करे बहुत बड़े बनाए धर्म ग्रंथ धर्मसूत्र। वेद के ऊपर विचार हो गया, ये वेदांत वाक्य उसके अंतर्गत है, इसका विचार हो गया। और क्या विचार करने का विषय है? ये गतार्थ है उनसे आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत कह गया नहीं, इसका जो विषय है प्रयोजन है वो वेदांत का विचार उसमें नहीं हुआ, इसका विषय प्रयोजन प्राप्त नहीं होता है कर्मकांड के विचार से। धर्मशास्त्र विचार करने से धर्म का ज्ञान होगा कर्म करने के लिए, किंतु वेदांत का जो अर्थ है वो ज्ञात नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, वेदांत विचार नहीं हुआ। पूर्व कांड पूर्व मीमांसा है, ये मीमांसा 2 विभाग हो गया, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। वेद के ऊपर कर्म कांड के ऊपर विचार हुआ जैमिनी महर्षि के द्वारा, पूर्व मीमांसा बहुत बड़े है, और ये उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास जी के सूत्र है। इसमें जो विचार किया जाएगा वो विचार पूर्व मीमांसा में नहीं हो, तो विधि कर्मकांड के ऊपर विचार हुआ, गतार्थ नहीं है। वेदांता न गतार्थ है तो अगतार्थ, वेदांत में अगतार्थत्वम कौन कहेगा? अगतार्थत्वम सिद्धांत कहेगा, अगतार्थत्वम पूर्व विषय कहेगा। अभी दोनों आए, गतार्थत्व गतार्थत्वाभ्याम हो गया तो आरंभ करना नहीं, गतार्थ ने अगतार्थ है तो आरंभ करना चाहिए। अभी क्या करना है? अभी संदेह, गतार्थत्वे न आरंभणीयम, अगतार्थत्वे आरंभणीयम।
तो आरंभ करना है नहीं करना चाहिए, संदेह हुआ, आरंभ संदेह। और संदेह है तो पूर्व पीछे कहता है, थोड़ा देखो स्पष्ट हो। खाली गतार्थ तो अगतार्थ शब्द से तो नहीं होगा ना, पूर्व पीछे बताते कैसे गतार्थ देखो। कृष्ण से वेद से विधि परत्वात्, संपूर्ण वेद विधि परक है। यजेत जुहुयात दद्यात, ऐसे विधि वाक्य है, सारे वेद विधि परक है। और विधि करके कर्म विधान किया, वो आमनाय से क्रियार्थत्वात्, अनर्थकम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम, ऐसे सूत्र है जैमिनी महर्षि की पूर्व मीमांसा में। कर्म विधि के लिए, कर्म पर के, और विधि का विचार हो गया ही पूर्व कांड में। विधिश्च, तो उसमें आया जो कर्म पर का नहीं, ऐसा जो वाक्य है, हाँ, अर्थवाद वाक्य और मंत्र वाक्य, ये कर्म पर का नहीं है। वेद आमनाय से क्रियार्थत्वात्, आमनाय वेद कर्म के लिए, जो कर्म पर का नहीं वाक्य वो अनर्थक है। जितने मंत्र वाक्य, जितना अर्थवाद वाक्य है, कोई कर्म पर का नहीं है, इसलिए अनर्थक है, निष्प्रयोजन है। जिस वेद में से निष्प्रयोजन वाक्य है वो अप्रमाण है, अनित्य। वेद अनित्य अप्रमाण है। सारा वेद केवल अप्रमाण मंत्र अर्थवाद को लेकर के अप्रमाण्य की शंका हुई पूर्व मीमांसा में, पूर्व पक्षी के द्वारा। ये पूर्व पक्षी का सूत्र पूर्व मीमांसा में जैमिनी महर्षि में। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम कह कर अप्रमाण कह दिया। वेदा वहाँ सिद्धांति पूर्व मीमांसा में जो कर्मकांड में सिद्धांति ने कहा विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः। जितने अर्थवाद वाक्य विधि के साथ मिल करके विधेय की स्तुति के लिए, विधेय कर्म उसकी स्तुति के लिए, क्या निषिद्ध कर्म की निंदा के लिए, विधि के साथ अर्थवाद वाक्य मिल करके विधि ना तो एक वाक्यत्वात्, ये अर्थवाद वाक्य व्यर्थ नहीं है, तो विधि की स्तुति के लिए एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थ, स्तुति के लिए विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थ, वेदांत उनकी स्तुति के लिए। और जितने मंत्र है कर्म करते समय प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम, प्रयोग काल में मंत्र अनुष्ठान काल में अर्थ का स्मरण करके, कुछ मंत्र आया इस मंत्र बोल करके व्रीहिर देव सदनम दामी, कुछ छेदन करते समय मंत्र बोलकर काटो, तो कहीं इतने क्या काट लेना है, मंत्र बोलने क्या जरूरत है? नहीं तो पंडित बोल देंगे तुम ऐसा। बोले नहीं, मंत्र विधान किया गया तो स्मरण करना है। कैसे? मंत्रैरेव स्मर्तव्य, मंत्र के द्वारा स्मरण करना है। ब्रीन अवहंती, अवघात करके धान के तुषर निकालना, तंडुल चावल पीस कर पुरुडास बनाना, कि ये अवघात करना क्या हो, पहले करते थे, अभी समझदार है, ले करके निकाल कर पीस कर ले आओ। कहते नहीं, कर्म करना है तो जैसे आया ऐसे करना है, नियम विधि। अवघात नैव वैतुष्यकरणम संपादनीयम, तुषर निकालना अवघात कूट करके, जैसे शास्त्र में कैसे करना है। ब्रेन प्रोक्षति, थोड़ा पानी लेकर डाल दो। कोई क्या इतना पानी नहीं डालने से क्या होगा, डालने से क्या हो गया, क्या दिखता है, कुछ होता है? क्यों ऐसे करना? जहाँ दृष्टार्थ है वहाँ प्रश्न करना, क्यों करना, क्यों नहीं करना। और ये अदृष्ट है, विधान किया गया, वेद में विधान किया गया तो उसका कोई प्रयोजन है। ऐसे प्रोक्षण करने पर प्रोक्षित विधि के द्वारा आगे कर्म करेंगे तो कर्म फल मिलेगा। थोड़े से अंग विकल हो जाएगा तो काम्य कर्म में कर्म फल नहीं मिलता है। जैसे शास्त्र में विधान किया गया ऐसे करना है। तो उस मंत्र ऐसा है
कुछ कर्म है वो आवश्यक होता है, मंत्र बोलकर अर्थ स्मरण करना है। ऐसे करके वेदांत वाक्यों का सार्थक्य बता नहीं, अर्थवाद वाक्यों का सार्थक्य तो बता दिया, किंतु विधि वाक्य के साथ मिलकर के एक वाक्य होकर के उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं, तो वेदांत वाक्य भी इस प्रकार हो जाएगा। ये कर्म जीव ऐसा है, वो तो सच्चिदानंद परब्रह्म रूप है, उसका कर्म के लिए क्या कहना, जो कर्म करता है आगादि कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएगा। स्तुति हो गई ना, जीव ब्रह्म रूप है, सच्चिदानंद परिपूर्ण ब्रह्म रूप है, उसका कर्म कितने श्रेष्ठ है स्वर्ग फल देने के लिए। स्तुति हो गई, तो स्तुति हो गई तो जीव परिपूर्ण ब्रह्म ये यदि वो भी नहीं है, वास्तव नहीं है, परिपूर्ण ब्रह्म है ही नहीं, उसकी स्तुति के लिए ब्रह्म कह दिया। ये कहता है राजा के पास कोई द्वार पर बैठा है, कहते हैं राजा तो यही है, यही राजा है, मतलब ये अनुमति देंगे तो प्रवेश होगा। राजा तो आप ही राजा है, हम तो आपको जानते हैं, आप ही राजा है। फिर वो जाए, रास्ता छोड़ दिया, जाओ स्तुति के लिए। इसी प्रकार दिया जीव ब्रह्म है, ब्रह्म थोड़ी है, ब्रह्म नहीं है, किंतु ऐसे कह दिया। ऐसे करके हुए वेदांत वाक्य सो अथवा विष्णु आदि देवता है, उनकी स्तुति के लिए, कहीं स्तुति के लिए वेदांत वाक्य हो जाएगा, नहीं तो कहीं जप करो, पढ़ो। उनका जो अर्थ है, अर्थ में कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अर्थवाद वाक्य ऐसा आया। अर्थवाद वाक्य में कुछ वाक्य आया, उसका अर्थ विचार करें तो कुछ ना कुछ अर्थ है, उसका भी कर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अग्नि ने रोया, आंसू गिरने से वो रजत हो गया। भरिषि रजतम न देयम, या आगे में रजत दान का निषेध किया, उसके लिए आखाई का बहुत आ गई। देवता असुर का संग्राम शुरू हुआ, देवता ने अपने सब जो संपत्ति सोना चांदी आदि अग्नि के पास रख करके रखो गए, संपत्ति कहीं रख करके गए, जो तो के लिए जीत कर आ गया, असुर जीत करके आ गए। अग्नि को बोले दे दो हमारी संपत्ति, अग्नि से वो खा लिया था, और कहाँ देगा, दो तो अग्नि दौड़ा था उसके पास नहीं, ये पीछे भागे, देवता लोग पकड़े, कहाँ जाओगे, हमारा सोना चांदी दे दो। तो अग्नि फिर रोया, ये लोग पकड़े तो मार बेटी क्या होगी पता नहीं, अग्नि ने रोया, उनसे आँख से आंसू जो गिरना वही वजह रजत हो गई। तो रजत दान करेगा उसको इसे रोना पड़ेगा। ये इतने है, या आगे में रजत दान नहीं करना चाहिए, आख्यायिका और लंबा भी है, ऐसे कहेंगे आख्यायिका है। ये सब अर्थवाद वाक्य है, उनका स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है। पूरा अर्थवाद वाक्य इतने वाक्य की लक्षणा करेंगे, ये कर्म प्रसक्त है, ये कर्म अप्रसत, ये कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। पूरा कितने आख्यायिका सब का एक अर्थ है, ये कर्म प्रसक्त है। वायुर्वेद चपिष्टा देवता एक वायु वायु श्वेत आरभ है, भूति काम कर्म प्रशंसनीय है, इतने कहने के लिए आख्यायिका है। इसी प्रकार वेदांत वाक्य सब कर्म की स्तुति करने के लिए, जीव के कर्म की स्तुति के लिए वेदांत वाक्य का अर्थ में कोई तात्पर्य नहीं है। तो जो वेदांत वाक्य का अर्थ जो कुछ है, पूर्व तंत्र में, पूर्व मीमांसा में वेद वाक्यों का विचार करते समय सब विचार हो गया, इसमें कोई फल विचार करने कुछ और विषय रहा ही नहीं। पूर्व पीछे कहता वेद से विधि परत्वात् विदेश अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि ना पूर्व तंत्र न विचारित्वात्, जितने विधि सब कर्म विधान करने के लिए, अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म ज्ञान के लिए विचार हो गया। पूर्व तंत्र पूर्व मीमांसा में जैमिनी महर्षि के शास्त्र है, विचारित्वात्। अवगता अर्थ है वेदांता, अवगत अर्थ येषां, वेदांत का जो अर्थ अवगत ज्ञात है, प्राप्त है, सिद्ध है, ये वेदांत का अर्थ क्या विचार हो गया उसमें सब होने से अब इसके लिए कुछ अव्यवहित विषय अभावात, बुद्धि में कोई अव्यवहित, बुद्धि में अव्यवहित विषय है जिसका विचार नहीं किया गया,
जिसका अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा कोई बुद्धि में विषय हो, उसके लिए आगे विचार करना चाहिए। किंतु जो वेद कर्मकांड में वेदांत वाक्य सबका अर्थ विचार हो गया और कुछ ही नहीं किसको विचार करने का, प्रतिपादन करने के लिए। विचार तो नहीं हुआ, अविचारित है, अब बुद्धि में विषय है, तो बुद्धि के अव्यवहित विषय कोई है उसका विचार करना, उसका प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथ आरंभ करना चाहिए। किंतु पूरा विचार हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा, अव्यवहित विषय अभावात, बुद्धि में साक्षात कोई विषय नहीं जिसका विचार करना है, प्रतिपाद्य कुछ नहीं है, नहीं होने से क्या होगा, न आरंभणीयम वेदांत ब्रह्म, ये शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए, न आरंभ। ये पूर्व पक्षने का इति प्राप्ते ब्रूते, भगवान भाष्यकार कहते वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यासित इदम आदिमम सूत्रम अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इति। वेदांत मीमांसा शास्त्र से, वेदांत के मीमांसा विचार, वेदांत से मीमांसा, मीमांसात्मक शास्त्र है। व्याचिख्यासित व्याख्यातमिष्ट, पूरा जो वेदांत मीमांसा शास्त्र शारीरिक मीमांसा है, ब्रह्मसूत्र, इसका आदिमम सूत्रम प्रथम सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति ये प्रथम सूत्र है, आरंभ सूत्र है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ करेंगे। पहले देखो टीका में, जो वेदांत मीमांसा शास्त्र से, मीमांसा का अर्थ विचार है, तो वेदांत मीमांसा कहेंगे तो विचार, वेदांत विषय के विचार, विचार का विषय क्या है, वेदांत से विचार, मीमांसा तो वेदांत विषय का विचार। देखो टीका में, वेदांत विषय का पूजित विचारात्मक शास्त्र से, मीमांसात्मक शास्त्र ब्रह्मसूत्र, विचारात्मक शास्त्र, किम विषय का, वेदांत विषय के विचार। विचार कैसे, पूजित विचार, श्रेष्ठ विचार है। ये विचार से और बढ़कर कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं है। वेदांत का विचार, विचार जायते बोधो निश्चायम न निवर्तयेत, विचार करते रहे तो क्या होगा, विचारा जायते बोधो अनिच्छायम न निवर्तयेत, स्वोत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्य अखिल सत्यता। ये विचार करो तो विचार करते कहते बोध हो जाएगा, यम अनिच्छा न निवर्तयेत। कोई करे हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, बोध नहीं चाहिए, बोध की इच्छा जिसके ही नहीं, इच्छा नहीं होने पर भी बोध को अनिच्छा न निवर्तयेत, रोक नहीं सकती है। विचार आ जाए तो बोध, अनिच्छा भी एकता प्रतिबंधक नहीं है, विचार करते करते बोध हो जाएगा और ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ज्ञान हो गया तो स्वोत्पत्ति मात्रा, आगे कुछ करने का ही नहीं, उत्पत्ति मात्रा, ज्ञान की उत्पत्ति मात्रा तो संसारे अखिल सत्यताम दहति, संसार में सत्यत्व बुद्धि है, पूरा सत्यत्व बुद्धि को नष्ट कर देगा ज्ञान। सत्यत्व बुद्धि नष्ट होता है, ज्ञान को सब नष्ट कर देगा ये विचार। इसे विचार श्रेष्ठ है, पूजित विचार। वेदांत विषय को जो विचार है उसका विशेषण दिया पूजित विचार, सबसे श्रेष्ठ विचारात्मक शास्त्र। ये शास्त्र क्या है, विचारात्मक शास्त्र। विचारात्मक शास्त्र उसको नहीं समझ कर कोई बताए यह क्या शास्त्र पढ़ते रहते हो, चलो विचार करो, क्या विचार करना, आगे कहाँ जाना, रुपया कहाँ से इकट्ठी करना, भक्त को क्या बोलना, क्या प्रवचन करना, यही विचार करना। ब्रह्मसूत्र विचार है, तो विचार है, यही पूजित विचार श्रेष्ठ है, यही विचार है। श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं विचार है। नहीं समझने पर कहते इस शास्त्र के विषय क्यों पढ़ते हो, क्या करेंगे, हाँ विचार करो, विचार करो, हम अब तो ब्रह्म है, विचार करो। विचार क्या करना, बैठ कर पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछते रहो।
खाली पूछने से क्या में हो जाएगा, पूछो तक जाते हैं। तो विचार ही ब्रह्मसूत्र, विचार ही विचारात्मक शास्त्र है। पूछित विचारात्मक शास्त्र से यही व्याख्यात व्याख्यातमिष्ट। शास्त्र तो रचना करने वाले बादरायण, व्याख्यातमिष्ट है भगवान भाष्यकार, व्याख्या करना चाहते हैं। शास्त्र से व्याख्याति, जिसकी व्याख्या हम करेंगे वो शास्त्र से एकदम आदिमम सूत्रम। किसके आदिम सूत्र? शास्त्र का। शास्त्र जिसकी व्याख्या हम करना चाहते हैं, शास्त्र का ये प्रथम सूत्र है, बता दो ब्रह्म जिज्ञासा। व्याचिख्यासी तस्य का अर्थ करते व्याख्या तुम इष्ट से, व्याख्या तुम इष्ट है। वो शास्त्र क्या है? सूत्र संदर्भ से, सूत्र संदर्भ, सूत्रों का समुदाय, सूत्र समुदाय ग्रंथ है। इदम प्रथम सूत्रम, आदिम का अर्थ कहता प्रथम सूत्रम। शंका हुई थी, पूर्व पीछे ने कहा सारे वेद विधि परक है और वेदांत उसमें आ गया, विचार हो गया, उसमें और कुछ आ ही नहीं विचार करने के लिए। कहते यदि विधिरेव वेदार्थ स्यात्, विधिरेव संपूर्ण वेद का अर्थ विधि ही है, विधि परक ही है, कर्म परक है। यदि होता है ऐसा तथा सर्वज्ञ बादरायणो ब्रह्म जिज्ञासा न बुरियात, वो पूरी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कहते। हो गया अतः तो धर्म जिज्ञासा। यहाँ तो 4 अध्याय कहेंगे, वो तो 12 अध्याय, बहुत विचार हो गया। इतने अध्याय, उसके बाद 12 अध्याय के बाद और संकर्षण कांडे देवता विषय का और 4 अध्याय, बहुत बड़ा लंबा, बड़े बहुत प्रखर विद्वान है कुमार लहोटा, जिसके ऊपर वार्तिक लिखा, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, टूटिका और खाली वार्तिक और कितने व्याख्या मीमांसा, बहुत बड़े शास्त्र। इतने सब यदि वेद का अर्थ विचार हो गया तो सर्वज्ञ है बादरायण, कोई सामान्य नहीं, सामान्य कोई नाम के लिए नहीं ग्रंथ। बादरायण ब्रह्म जिज्ञासा न ब्रूयात, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कहते। अष्टादश पुराण महाभारत आदि रचना करने वाले ये ब्रह्मसूत्र ब्रह्म जिज्ञासा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सारे वेद के अवेद का अर्थ विचार हो गया और ब्रह्म कोई है, वेदांत वाक्य का कोई अर्थ है ही नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, एक में सदैव समिधम अग्र आसित एक में अद्वितीयम। इसमें कुछ कर्म आया है? कर्म करने के लिए क्रियापरक नहीं होने से क्या होगा? अनर्थक है। पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांति उसको मान लिया पूर्व मीमांसा में कर्म परक, किंतु आगे इसमें कहेंगे जितने कर्म कांड है वो सब के लिए, विधि कांड के लिए वो विचार हुआ, वेदांत भाग का विचार नहीं हुआ। वहाँ कुमार लहोटा ने कह दिया है, वो कर्म कांड में बड़ा विचार किया। नास्तियों को, नास्तियों में तो खंडन करने के लिए शब्द प्रमाण सिद्ध किया। आत्मा है, आत्मा एक पदार्थ है, उसको सिद्ध करिए आत्मा है। जो नास्तिक लोग को कहता आत्मा कुछ है ही नहीं, उनका मत खंडन किया। ऐसे कुछ करके बहुत किया है। तो विधि परक है वेदांत, सब हो गया वेद, वेदांत नहीं। किंतु सारे वेदांत यदि विधि परक हो जाता, अब ब्रह्म में कोई प्रमाण ही नहीं रहा। ब्रह्म में प्रमाण क्या है? वेदांत वाक्य। वो वेदांत वाक्य यदि विधि पर हो गया, विधेय की स्तुति के लिए हो गया, उसके अर्थ में तात्पर्य नहीं, तो ब्रह्म में कोई प्रमाण ही नहीं रहा। तभी ब्रह्म जिस ब्रह्म में कोई प्रमाण नहीं, उसकी फिर जिज्ञासा के लिए विचार करने का सर क्या जरूरत है? भगवान बादरायण सर्वज्ञ ने बनाया, अर्थात यदि नहीं होता तो सूत्र रचना नहीं करते। सूत्र रचना उन्होंने किया, करने से क्या होगा? कुछ है ब्रह्म जिसका विचार पूर्व तंत्र के द्वारा नहीं हुआ। अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्यतोक्त्या, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके ब्राह्मण जिज्ञासा आगे व्याख्यान करे कर्तव्या,
जिज्ञासे ब्रह्म, ब्रह्म में जिज्ञासत्व की उक्ति कथन से ब्रह्मण जिज्ञासा, जिज्ञास्यम किम ब्रह्म, जिज्ञासत्व किसमें, ब्रह्मण्य जिज्ञासत्व उक्तिया, ब्रह्म में जिज्ञासत्व की उक्ति कही, उक्ति कथन कहाँ कथन किया गया, अर्थात सूत्र की तरह केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभणीय इति सूत्रकृत दर्शयति। केनापि तंत्रेण, किसी तंत्र से शास्त्र से अनवगत है ब्रह्म, अज्ञात है, अवगत नहीं, जो ब्रह्म विचार इसमें आएगा ये ब्रह्म अवगत अनवगत, किसी तंत्र से अवगत नहीं है न ब्रह्म। ब्रह्म परम यस्य वेदांतस्य स वेदांत ब्रह्म पर, ब्रह्म पर है प्रधान, ब्रह्म परम प्रधानम यस्य, ब्रह्म है प्रधान और कुछ उपासना है बीच में, किंतु वेदांत है ब्रह्म पर, ब्रह्म परम यस्य, ये शाम ते वेदांत ब्रह्म परा, ब्रह्म परस्य स वेदांत से ब्रह्म पर वेदांत, ब्रह्म पर कौन हो गया वेदांत, वेदांत से विचार, वेदांत विचार आरंभ करना है, करना चाहिए। ये कौन कहता है थी, सूत्रकृत दर्शयति, सूत्रकार कहते आरंभ करना चाहिए। और जो सूत्रकार ने कहा उसको भगवान भाष्यकार ने भी माना, व्याचिख्यासितस्य कहते भगवान भाष्यकार, तच्च व्याचिख्यासितस्य इति पदेन भाष्यकार बभासे, बभासे किस प्रकार में, लेट में भाष्यकार ने कहा किस पद से, व्याचिख्यासितस्य व्याख्यातमिष्ट, जो शास्त्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, तो सूत्र बनाया और ग्रंथ आरंभ करने के लिए, ब्रह्म विचार करने के लिए आरंभ किया, तो और व्याचिख्यासित शास्त्र व्याचिख्यासित व्याख्यातमिष्ट, उसकी व्याख्या करेंगे, अर्थात शास्त्र आरंभ चाहिए, विचार करना चाहिए, तब इसका व्याख्यान कर रहे इति पदेन भाष्यकार बभाष्य, भाष्यकार ने कहा। इतने हो गया, इति द्वितीय वर्ण कम, द्वितीय वर्ण कितने से हो गया, ये इतने तरह वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यातितस्य इदम आदिम सूत्रम अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इति, इतने अंश तक यहाँ एक प्रथम वर्ण का तो अध्यास हो गया था, अब इतने द्वितीय वर्ण का हो गया, आगे यहाँ से तृतीय शुरू हो जाएगा। अभी सूत्र का अर्थ व्याख्यान करेंगे, अभी सूत्रार्थ कुछ व्याख्यान नहीं हुआ, ये खाली आरंभ करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। पहले तो था विषय प्रयोजन है या नहीं, और यहाँ क्या सिद्ध हुआ, यह विचार गतार्थ नहीं अगतार्थ, ये जो विचार में जो प्रयोजन प्रतिपाद्य विषय, ये विषय के ऊपर पूर्व कांड में पूर्व मीमांसा में विचार नहीं करने से यह गतार्थ है, अगतार्थ है, अवगतार्थ है, अवगतार्थ, अवगतार्थ, अवगतवंत ज्ञात, अवगतार्थ है, अनवगतार्थ है, हाँ, गतार्थ है ना नहीं, अगतार्थ है, अवगतार्थ, अवगत और अगत में भेद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् दक्षिणामूर्तये नमः।